बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 फरवरी और दिन है हफ्ते का। 3-4 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मौजूदा चुनतखब हुकूमत को एक और महाज पर नाकामी हुई है और जो फायर वाल सोशल मीडिया को रोकने के लिए इंस्टॉल की गई थी, ये फायर वाल का जो तजर्बा है ना वो नाकाम हुआ और यूं अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों के ज़ाया किए गए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मरियम नवाज के हवाले से ये खबर, और मरियम नवाज की एक फाइल तैयार हो रही है और बड़ी खौफनाक फाइल है ये। जिस तरीके से मरियम नवाज कहती थी ना कि मेरे पास वीडियोस कुछ मौजूद हैं, तो इस तरह से मरियम नवाज की भी कुछ जो फाइलें हैं वो बल्कि तैयार हो चुकी हैं। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपके साथ शेयर करनी है कि इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है। एक तो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा 25 और 26 फरवरी की दरमियानी शब, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के ज़ाती मालिश तक उनको एक्सेस दी जाएगी। इस बात के ऊपर जो है वो डील हो गई है, और जहां तक फैमिली की बात है अभी इस हवाले से चीज़ें चल रही हैं। इस पर भी कुछ आम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह जो हैं वो इन दिनों अपनी ही जमात के ऊपर बम पे बम फोड़ी जा रहे हैं। एक और बम फोड़ा है राना सनाउल्लाह ने। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर आपको देता चलूँ जी कि एक फायर वाल खरीदी गई थी हुकूमत की जानिब से, और तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये जो फायर वाल थी वो खरीदी गई और इसको इंस्टॉल किया गया। और मकसद इसका ये था जी कि सोशल मीडिया जहां पर इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आवाज़ है उसको दबाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, लोगों को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही था जो कि काबू में नहीं आ रहा था। और उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर जो अवाम है वो अपने दिल की जो बात है वो कहते थे, जो हकीकत है वो कहते थे, और हुकूमत को वैसी बातें ये मंजूर नहीं था। जहां तक ट्रेडिशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया की बात है तो उनको तो आपने कंट्रोल कर लिया हुआ है। वहां पर जो है वो इवन के इमरान खान साहब का जो नाम है, हालांकि पैमरा या किसी और की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि इमरान खान साहब का नाम आप नहीं ले सकते, लेकिन क्या है जी हिदायत हैं कि आप ना लें। इसकी बुनियाद पर क्या होता है जी कि इमरान खान साहब का नाम तक टीवी पर नहीं लिया जाता, बानी पीटिए जो है वो कहा जाता है, तो वहां पर तो कंट्रोल कर लिया गया। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका जो है वो अडॉप्ट किया गया कि चाइना से एक जो फायरवॉल है वो खरीद ली जाए और उसको जो है वो इंस्टॉल कर लिया जाए ताकि यहां पर सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब खबर यह है जी कि इस फायरवॉल को मतलब बंद करने का जो फैसला है ना वो कर लिया गया है, बल्कि इसको बंद कर दिया गया है। और यूं अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों के जो है वो ज़ाया किए गए। और इस हुकूमत की दूसरी तरफ शाह खर्चियां भी हैं। मरियम नवाज का वो एरोप्लेन वाला, जहाज वाला आजकल मतलब है कि काफी ज्यादा उसके ऊपर तनकीद हो रही है, और ऊपर से नून लीग वालों को देखे कि वो क्या किस तरीके से डिफेंड कर रही हैं इस चीज को। कहते हैं जी कि वो इस वजह से जहाज लिया गया ताकि अवाम तक जल्दी एक्सेस जो है वो किया जा सके, या बहुत सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट होता था तो इस जहाज़ के ज़रिए बहुत सारी जगहों के ऊपर जल्दी पहुंचा जा सकता है। मतलब है कि उसका कोई हिसाब लगाया जा रहा था कि अगर सालाना 200 घंटे ये जहाज़ चले ना तो ये जो जहाज़ है वो 75 करोड़ रुपए का पाकिस्तानी अवाम को जो है वो पड़ेगा। और सूरत हाल यहाँ पर ये है जी कि टैक्स के ऊपर टैक्स इजाफे किए जा रहे हैं। ऊपर से बिलों में अब जो बिजली के बिल हैं इसमें भी जो फिक्स टैक्स है ना वो हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं। गैस के बिलों में ऑलरेडी जो है वो लगाए गए थे। तो बहरहाल जी ये जो फायर वाला बहरहाल वो नाकाम हुई और सोशल मीडिया को आप रोक नहीं पाए। मैं समझता हूँ जी कि ये एक बड़ी नाकामी हुकूमत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ी कामयाबी इसलिए है कि फायर वाल जो इंस्टॉल की गई थी इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकस्त जो है वो दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि अगर सही नाम लिया जाए तो आप ये कहेंगे इमरान खान साहब के जो वर्कर्स है ना, या इमरान खान साहब ने इस फायरवॉल को भी जो शिकस्त है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिया गया जिसको काबू करने के लिए ये लगाई गई थी। तो नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरी खबर ये है जी कि मरियम नवाज के हवाले से ये खबर है कि उनकी कुछ जो फाइलें हैं बहुत सारी तैयार हो चुकी हैं और कुछ तैयार हो भी रही हैं, और ये जो जहाज वाला मामला है ना जी इसकी भी फाइल तैयार हो चुकी है। और जब मरियम नवाज के पेच कसने का या पेज टाइट करने का जब टाइम आएगा ना तो इन्हीं फाइल्स के जरिए मरियम नवाज के भी जो पेज है ना वो टाइट किए जाएंगे। मरियम नवाज कहती थी ना कि मेरे पास वीडियोस हैं, और खुल के कहती थी, बड़ी कॉन्फिडेंट होकर कहती थी। तो अब इनकी अपनी जो फाइल्स है ना वो तैयार हो चुकी हैं, और इनमें बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो बाखबर बल्कि ये भी बताते हैं कि ये जो फीते वगैरह काटने के लिए जाती हैं और अपनी तशहीर के ऊपर
जो पैसा वगैरह भाया जा रहा है इस वक्त, तो ये जो सारी फाइलें ना ये तैयार हो रही हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, जो ताकतवर हल्के हैं ना वो इस हुकूमत से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? और पंजाब हुकूमत के ऊपर इस वक्त खासी जो तनकीद है ना वो भी हो रही है। और खुश इसलिए नहीं है जी कि एक तो ये नाअहल है, माशी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सके और कुछ नहीं कर सके, सिर्फ और सिर्फ सस्ती और झूठी जो तशहीर है वो कर करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये नाकाम हुआ। और ऊपर से इमरान खान साहब के बयानी का भी ये तोड़ नहीं निकाल सके। तो जब पेज जो है वो कसे जाएंगे ना इनके, तो उसमें फिर ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल्स ही जो है वो खुलेंगी। और इस हवाले से बाखबर हल्कों का दावा है, जो फाइल्स है ना वो बन चुकी हुई हैं। इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है जी, और इस रिलीफ में ये है कि इमरान खान साहब को 25 और 26 फरवरी, यानी कि आज 21 फरवरी है, तो 3 दिन बाद या 4 दिन, चौथे दिन इमरान खान साहब को एक तो शिफ्ट किया जाएगा हॉस्पिटल, इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है कि हल शिफा शिफ्ट किया जाए, या हो सकता है कि पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। वहां पर इमरान खान साहब की वो जो आंख का जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना उसको कंटिन्यू जो है एक तो किया जाएगा। और दूसरे नंबर पर इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जरा खामोशी हो गई है, कुछ सख्त बातें नहीं की जा रही, धरने खत्म कर दिए गए हैं। अलीमा खान साहबा जो हैं वो भी ये कह रही हैं जी कि आप शिफ्ट करें इमरान खान साहब को, हम डील करने के लिए तैयार हैं जी, कि हम आपका नाम नहीं लेंगे, आपके नाम के साथ आपको तनकीद का निशाना जो है वो नहीं बनाएंगे। और फिर ये भी खबरें आज जी पसे पर्दा इस हवाले से मामला तय हो चुके हैं कि खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। तो इसमें ये खबर ये है कि इमरान खान साहब के एक जाती मालिज को एक्सेस दी जाएगी इमरान खान साहब तक। अब वो एक्सेस ये होती है कि वो वहां पर खड़े रहेंगे, उनके सामने मुआयना होता है वो भी देखेंगे, या ये हो सकता है जी कि वो भी इमरान खान साहब का वहां पर जो मुआयना है वो करें। बहरहाल जी जाती मालिज को एक्सेस दी जाएगी। और दूसरे नंबर पर जहां तक फैमिली की बात है, तो इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं है अभी ये सवालिया निशान है कि किसी फैमिली मेंबर को भी इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बहरहाल हो सकता है ये शर्त रखी जाए कि आप बाहर आकर बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो उस शर्त के ऊपर आपकी मुलाकात इमरान खान साहब से जो है वो करवा दी जाएगी। बहरहाल इस हद तक चीजें तय हो गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब के एक जाती मालिज को अभी जो इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, तो जाती मालिज को भी जो एक्सेस है वो दी जाएगी। और 3 जो हुकूमती रहनुमा हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब को शिफ्ट करने की जो तस्दीक है ना वो कर दी है। एक तो तारिक फजल चौधरी हैं जी, इन्होंने ये कहा है जी कि 25-26 फरवरी की दरमियानी शब को इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। फिर इसके साथ ही बैरिस्टर अकील जो है वो भी ये बात करते हैं खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। फिर इख्तियार वली जो हैं, अच्छा इख्तियार वली ने तो सबसे पहले ये बात कही थी और लास्ट वीक ये बात कहती थी कि 8-10 दिनों में इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इन्होंने भी ये बात जो है वो की है। तो 3 हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी गई है और पीटीआई के जरिए तस्दीक कर रहे हैं जी कि एक जाती मालिज को इमरान खान साहब तक जो एक्सेस है वो दी जाएगी। चले इससे एटलीस्ट एक चीज़ तो होगी कि इमरान खान साहब की जो करंट जो सिचुएशन है वो क्या है, इस हवाले से जो हुकूमत की रिपोर्ट्स आ रही थी जाहिर बात है उसको तो मुस्तरद किया जा रहा था, एतबार नहीं किया जा रहा था। तो जाती मालिक जो कुछ बाहर आकर बताएंगे ना तो उनकी जो बात है उसे फिर कबूल भी किया जाएगा। और हो सकता है कि बहुत सारे जो कंसर्न्स भी हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि इमरान खान साहब की आंख का ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट के बाद भी इमरान खान साहब की आंख को लगातार उसकी जो टेक केयर है ना वो करने की ज़रूरत है। और फिर इसके अलावा ओवरऑल भी इमरान खान साहब का तिबी मुआयना होने की इसलिए भी ज़रूरत है कि बहुत सारे जो माहिरीन वगैरह हैं वो ये भी बताते हैं जी कि ये जो ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से ये आंख मुतासिर हुई है, तो इसकी वजह से और भी कोई बॉडी पार्ट जो है आपका मुतासिर हो सकता है। तो इसलिए पूरा बॉडी का मुआयना करना जो है वो ज़रूरी है ताकि उसी तरह का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके। तो देखिए ज़ाती मालिज को जो अब एक्सेस मिलती है कब वो मुलाकात करते हैं और इस वाले से वो क्या बताते हैं। अगली खबर जी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि राना सनाउल्लाह जो है ना वो अपनी ही जमात के ऊपर जो है वो बम फाड़े जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये खबर दी जी और ये दावा किया जी कि इमरान खान साहब को 2 मरतबा डील की ऑफर की गई, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो नहीं माने। और अब वो ये कहते हैं जी कि जब उनसे सवाल पूछा कि आखिर ऐसी क्या शरायत है इमरान खान साहब की जो आप नहीं मान सकते, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की ये शरायत है कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो अगर हम इमरान खान साहब की ये बात मान लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जहां इमरान खान साहब आ जाएं वहां पर हम होंगे और इमरान खान साहब जो है हमारी जगह पर होंगे। अब इस बात का क्या मतलब है कि मतलब आप 9 मई और जुडिशियल और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी या तहकीकात करने से क्यों पीछे हो रहे हैं, क्यों दरेख कर रहे हैं, और आप ये क्यों समझते हैं कि अगर इसकी इंक्वायरी हो जाती है तो आप सारे जो है वो जेलों में होंगे।
तो इसमें क्या आपका किरदार है? और फिर इसमें इमरान खान साहब की इस बात को तकवीत ज़रूर मिलती है कि इमरान खान साहब ने कहा था जी कि अगर इनकी सही इंक्वायरी हो जाए तो लेकर आएँ और जो जिम्मेदारान है वो सारे बेनकाब हो जाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जी जो आप छुपा रहे हैं और इस चीज़ से जो है वो पीछे हो रहे हैं, क्यों इस चीज़ से भाग रहे हैं? अब राना सनाउल्लाह ने जी ये स्टेटमेंट देने के बाद अपनी ही जमात के ऊपर बम फाड़ा है कि भाई वाकई वो कुछ ना कुछ मतलब है, दाल में काला है, इस वजह से ये नहीं करवा रहे। अब तो इनके मुंह से इकरार हो गया है। और इससे पहले राना सनाउल्लाह ने क्या किया जी? इससे पहले राना सनाउल्लाह ने किया जी कि जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि खान साहब डील नहीं कर रहे, हम तो जा रहे हैं उनके पास, उनको ऑफर्स कर रहे हैं, वो लेकिन वो डील नहीं कर रहे। और इसके ऊपर खासा रद्देमल भी आया ताकतवर हलकों की जानिब से भी और नून लीग के अंदर से भी कि ये आप कैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे तो इमरान खान साहब के उस बयानी को मजीद तकवीत मिलेगी कि इमरान खान साहब डट के खड़ा हुआ और वो किसी भी किस्म की डील के लिए मान नहीं रहा। और दूसरी तरफ हमारे ऊपर मजीद लानतान होगी कि हम ही मतलब कमज़ोर पड़े हुए हैं और इमरान खान साहब से डील के लिए जो है वो ऑफर्स करी जा रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ये एक बम फेंका गया अपनी जमात के ऊपर और ये एक और जो बम है वो फेंका गया है। आखिर में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात के वाले से भी आपको खबर देता चलूँ जी। खबर यह है जी कि अली अमीन गंडापुर और उनका जो ग्रुप है वो मुतहरिक हुआ है और हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने ग्रुप के साथ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं जी पीटीआई के अंदर और अली अमीन सुहेल आफरीदी जो है उनको भी खींचा जा रहा है। सुहेल आफरीदी इस खदशे का इजहार खुद भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में भी उन्होंने किया था जी कि जो है वो किस तरीके से उनको उतारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था जी कि अगर आप इस चीज़ में कामयाब भी हो जाते हैं तो अल्लाह अगर किसी को इज़्ज़त ना देना चाहे तो उस बंदे को फिर इज़्ज़त नहीं मिल सकती। तो ये सुहेल आफरीदी की जानिब से खुद इजहार भी किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी। तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से अभी खबर आ रही है जी और अली अमीन गंडापुर एकदम से मुतहरिक हुए हैं। इतने अरसे से वो खामोश थे और एकदम से वो मुतहरिक होते हैं। अब उनका एकदम से मुतहरिक होना जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो उनको भी शायद यकीन दहानियाँ कहीं से मिली होंगी जी या थपकी मिली होगी, तभी वो एकदम से मुतहरिक होते हैं और इंटरव्यूज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं, मोहसिन नकवी की तारीफ़ें करते हैं जी। अच्छा आप इमेजिन करें कि अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं जी कि मोहसिन नकवी इमरान खान के हक में बड़ा अच्छा है और वो इमरान खान की रिहाई की कोशिश करता है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इमरान खान साहब को रिहा नहीं होने देती। ठीक है, उनके स्टेटमेंट से यही जो तासुर है वो मिला। मतलब है कि कोई अकल की बात होती है। अब इस चीज़ को कौन मानेगा? कोई अगर आप बयानियाँ भी बना रहे हैं तो कोई ऐसा ढांका बनाएंगे उसको एक्सेप्ट भी किया जा सके। इस बात को कौन जो है वो मानेगा कि मोहसिन नकवी रिहाई कोशिश करता है लेकिन जो बहनें हैं वो वीटो कर देती हैं मामलात को, वो नहीं रिहा जो है वो होने देती हैं। भी क्या वो वीटो कर देती हैं? बहरहाल जी और फिर जी अली अमीन गंडापुर सनम जावेद के हवाले से जो कुछ उनकी जानिब से कहा गया तो लॉन्च तो ये ज़रूर हुए लेकिन इनकी लॉन्चिंग मैं समझता हूँ जी कि नाकाम ही हुई है, क्योंकि सुहेल आफरीदी जो हैं उन्हें इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बनवाया, उनको उनके साथ इमरान खान साहब हैं और अवाम भी उन्हीं के साथ ही है। सुहेल आफरीदी को बस एक काम करना है और एक काम ये करना है जी कि जो भी उनके साथ साजिशें की जाती हैं, जो भी उनको धोखे दिए जाते हैं या जो भी उनके साथ किया जाता है, तमाम की तमाम जो हकीकत है ना वो पब्लिक के सामने वो रख दें और सच सच बता दें जी कि ये बंदा ये काम कर रहा है, ये लग पुलिंग कर रहा है, ये बंदा ये साजिशें करने में इस वक्त मसरूफ़ है। इमरान खान साहब ने भी यही किया। इमरान खान साहब ने पब्लिक के सामने सारी हकीकत रखी, सारे जो पर्दे हैं ना पब्लिक की आंखों के सामने से निकाल दिए और इसलिए पब्लिक इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है और फिर इमरान खान साहब अपने नजरिए अपने असूल के ऊपर डटकर खड़े हो गए। तो सुहेल आफरीदी को भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए अगर वो ये करते हैं कि सबको एक्सपोज करते हैं पब्लिक के सामने और जो इमरान खान साहब का नजरिया असूल है उसके ऊपर वो डटकर खड़े होते हैं तो पब्लिक सुहेल आफरीदी के सामने साथ ही रहेगी और फिर बहुत मुश्किल मैं समझता हूँ कि नामुमकिन हो जाएगा कि सुहेल आफरीदी को इस तरह से उतारा जाए। और अगर ऐसा किया भी जाता है तो पब्लिक का केपीके में खासतौर पर बहुत बड़ा जो रद्द अमल है वो आएगा। और केपीके इस्लामाबाद या पंजाब की तरह नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह से आपने दबा लिया तो केपीके के अंदर भी आप ये जो काम है वो कर पाएंगे, क्योंकि पूरा सूबा जो है वो इमरान खान साहब की सपोर्ट पे और केपी से इवन के पंजाब या डी चौक लोग आए इमरान खान साहब के लिए और फिर 26 नवंबर या 9 मई वगैरह जो सारी मामलात वगैरह हुए तो वहाँ पर ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर वहाँ पर अक्सरियत भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में ली हुई है, तो अपना लहदा से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना और जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे वहां पर मतलब है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना भी मुश्किल है कि वो अगर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। तो वहां पर इमरान खान साहब की मुखालफत करना फिर जाहिर सी बात है, इमरान खान के नाम के ऊपर वोट आप लेकर आए और इमरान खान साहब के मुंतखब बंदे के साथ आप खड़े नहीं हो रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। सुहेल आफरीदी को ये करना है जी कि उन्हें पब्लिक के सामने तमाम जो हकीकत है वो रखनी है।
आज की व्लॉग से इतना ही जी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।